नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के माधोपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे कमल शर्मा जी हैं, जो कि नवनियुक्त वार्ड अध्यक्ष बनाए गए माधोपुर से। साथ ही निवेदिता जी भी हैं हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, पर्यावरण की जिम्मेदारी पे हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं निवेदिता विकास गुप्ता 92 वार्ड विकास गुप्ता की वाइफ हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ केजरीवाल सरकार की, जो ये आम जनता आम पार्टी आम लोगों को भी लेकर वो चल रहे हैं। हम लोग नया पीढ़ी यही सोचते थे कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई हम लोग युवा लोग आम आम जो है राजनीति की ओर जाने लगे। हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं गोपाल राय जी का पर्यावरण का काम भी संभाल रही हूँ और बहुत ही धन्यवाद है लोहान जी का, संदीप पाठक जी का और साथ ही हमारे माननीय आदरणीय गिरीश सोनी, ममता सोनी जी का, जिन्होंने हमें और मेरे पति को इतना मौका दिया है। और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जनता की समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे और काम कर रही हूँ मैं। अभी मैं महेंद्र सिंह गोयल जी के साथ भी महेंद्र जी गोयल रिठाणा विधानसभा में जो बाढ़ राहत शिविर जो है, आप जानते ही हो हमारे दिल्ली में कैसे बाढ़ आया, कितनी परेशानियां हुई। मैं 0 पॉइंट तक पे भी जाकर खाना बांटी और काम की। मैं लगातार 15 दिन लगी रही और वहाँ वो रिठाणा विधानसभा के लोग इतने अच्छे, मेरा माधोपुर विधानसभा इतने अच्छे। मुझे तो पूरा दिल्ली ही, मुझे मेरा परिवार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे केजरीवाल सरकार बहुत ऊंचाई की ओर ऊपर जाए और हम लोग जितना भी हो सकेगा पूरी तन मन जो है से उनकी पूरी सहयोग करेंगे, जितना भी हो सके। अच्छा कमल जी, आपको जैसे पार्टी ने भी जिम्मेदारी दी है माधोपुर वार्ड की, तो कैसे अभी आपकी शुरुआत हुई सर? मेरी सर ये मैं 2013 में जब से हमारी आम आदमी पार्टी बनी है तभी से मैं पार्टी में हूँ। इससे पहले मैं कभी राजनीति में आया नहीं था। एक अन्ना आंदोलन जब चला, उसी अन्ना आंदोलन से मैं पार्टी से जुड़ गया। उसके बाद ये पार्टी बनी है। तो पहले एज ए कार्यकर्ता मैं काम करता रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ का वार्ड सचिव बनाया गया। अब लास्ट ये तीसरा टर्न है मेरा वार्ड अध्यक्ष का। 2-2 साल का ये टर्न होता है, तो तीसरा मेरा टर्न है। मैं अभी वार्ड अध्यक्ष हूँ यहाँ का। तो हर जो भी अपना पब्लिक के लिए थोड़ा बहुत जो भी हम सेवा देते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं। विधायक जी की जब भी कॉल करते हैं या कोई भी हमें अपना पार्टी की तरफ से कोई भी आता है तो हम पूरा करते हैं। और दूसरा ये कि मेन हमारा क्या है कि जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। अच्छा निवेदिता जी, आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप जैसे जुड़ी हैं कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं या दिल्ली में जिस तरह उनका डेवलपमेंट है, और आज उन्हीं विधायकों पे, उन्हीं सीएम पे आज एलिगेशन लग रहे हैं। आज हाँ, ईडी जांच हो रही है मैं सर। आपसे कहने ही वाली थी कि केजरीवाल खुद भी पढ़े लिखे हैं और उनके साथ जुड़े लोग भी सभी पढ़े लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और राजनीतिक दल राइवल हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कानून लाया है PMLA यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बहुत ही मतलब कि गलत हुआ है। ये जब चाहे कोई भी कानून बना ले रहे हैं। लोकसभा में जो सांसद हैं, हम तो यही कहेंगे कि हमारे लोकसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार को पूरा बहुमत जो भी है जनता सहयोग दे। क्योंकि क्या होता है ना कि लोकसभा चुनाव में जो है ना सांसद जो है अभी पूर्ण बहुमत से बीजेपी है। जब चाहे कोई भी कानून वो बना ले रहे हैं और वो एक्ट लाकर वो सारी हमारे जितने भी नेता गए, जितने जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आपके संजय जी, ये सब गए हैं PMLA जो है आपका यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत जिसमें कोई बेल है ही नहीं, 6 महीना तो बेल ही नहीं है। जनता तो यही सोचती है कि अरे वो गुनाहगार है इसलिए वो जेल में है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये एक्ट क्या है। ये एक्ट में ये है कि अगर एक आम आदमी को भी हम आरोप लगा देना, तो वो अगर वो बंदे ने कुछ किया नहीं है, उस इंसान ने कुछ किया नहीं है, तो वो सबूत कहाँ से देगा? अगर मान लो मनीष सिसोदिया को कह दिया जा रहा है कि वो है ना वो गुनाहगार है, हाँ, तो ये जो इस तरह का कानून बनाया गया, क्योंकि हमारे नेता ने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। और इस एक्ट में यह है कि अगर वो सबूत नहीं देंगे तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। गिरफ्तारी तो क्या सरकार अंदर से चलेगी? मुख्यमंत्री रहेंगे केजरीवाल जी? अब ये देखिए, चलेगी जरूर, जनता चलाएगी। वो तो सिर्फ एक जरिया है कि मुख्यमंत्री है। यहाँ का हर कार्यकर्ता जो है, मैं भी केजरीवाल, हम ये नहीं है कि एक केजरीवाल को जेल में डालेंगे, किसको किसको जेल में डालेंगे वो। और सबसे बड़ी बात, ये जो कानून लाया है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, ये बहुत ही गलत कानून है। इसमें तो बेल ही नहीं है। हैरानी की बात तो ये है। अच्छा, आने वाले चुनाव आ रहे हैं लोकसभा को लेके, मैम कैसा लग रहा है इस बार आपको? आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी? नहीं, तैयारी में
में तो जुटे हुए हैं। जब हमारी पार्टी को बने हुए सर कितने टाइम हुए हैं, इतने कम टाइम में हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए, हर राज्यों में आगे बढ़ रहे हैं, तो जनता आंख बंद करके तो बैठी नहीं है, वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। आप जनता से बड़ा तो भगवान और हो ही जनता जनार्दन होता है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है केजरीवाल का पूरा, और केजरीवाल जो हमारे जनता पूरी साथ देगी, और हम कार्यकर्ता जो है पूरे साथ और अच्छा, ईमानदारी के आप साथ जैसे काम मैम करेंगे। पर्यावरण को लेकर काम कर रही हैं, तो किस तरह से मतलब आप अपने नहीं, क्षेत्र को मैं लेके? मैं क्या बताऊं, मैं पर्यावरण में इतना इन्वॉल्व हूँ, मुझे बचपन से प्रकृति से इतना प्यार है। जैसे ही मुझे पता चला कि गोपाल राय जी का पर्यावरण का कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनके हर कार्यक्रम में जाती थी। फिर बाद में आज मेरे पति विधानसभा में पर्यावरण के अध्यक्ष अच्छा हैं। विकास जी, आप जैसे अभी वार्ड अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? सर हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमें जिम्मेवारी जो मिली है जैसे तोमर जी हैं, लोहान जी हैं, बिल्कुल। अपना संदीप पाठक जी, केजरीवाल जी, और हमारे आदरणीय विधायक गिरीश सोनी जी, हाँ जी सर। ठीक है। और इन्होंने हमें जो ये जो दी है, जिम्मेवारी दी है, जी जी। हमें बहुत ही उनके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल, धन्यवाद करते हैं इनका। अच्छा, शुरुआत किस तरह की हुई है आपकी? अभी आपको जैसे अध्यक्ष बनाया है तो काफी जिम्मेदारी आपकी बढ़ चुकी है सर, जी, तो जी। संगठन को कैसे आप लेके चल रहे हैं? संगठन को सर हमने जोड़ना शुरू किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और पहले भी हमने पार्टी के लिए काम किया है, मगर अब एक जिम्मेवारी मिल गई है मुझे वार्ड अध्यक्ष की। तो आम आदमी पार्टी में आपका कैसे आना हुआ सर, ये बताएंगे? सर आना हमारा जब से ही केजरीवाल जी की फर्स्ट टाइम सरकार बनी थी 49 दिन के बाद, उसके बाद उनका मुझे बहुत अच्छा दिखा, जो क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, विचारधारा बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ही हम जुड़ गए थे हाँ जी, उनको सरकार बनने के बाद ही हम पार्टी से ज्वाइन कर लिया जो ये था। आपकी माधीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, विकास जी यहाँ के विधायक हैं गिरीश सोनी जी, उनके कामों को लेके बात करें, क्या क्या हुआ क्षेत्र में? बहुत ही ईमानदार है वो। क्षेत्र में सर बहुत बढ़िया काम कर, हमारे क्षेत्र के विधायक बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के और बहुत बढ़िया काम मतलब करते हैं क्षेत्र में। हर कोई उन्हें एक एक बच्चा से मतलब किसी को पूछ लेंगे तो कोई भी बता देगा जो कैसा काम करते हैं क्षेत्र में। ओके ओके। अच्छा, यहाँ के मौजूदा अभी यहाँ के पार्षद हैं साहिब गंगवाल जी, उनके कामों को लेके बात करें तो कैसा चल रहा है? भी बहुत अच्छा काम कर वो भी हमारे गंगवाल जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। साफ सफाई दुरुस्त है सर आपकी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका जो भी मतलब सामाजिक या राजनीतिक आप जो सेवा कर रहे हैं सर, क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? सर हम राजनीतिक सेवा भी दे रहे हैं और सामाजिक सेवा जो भी है, हर तरह से पूरे संपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे आपकी धर्म पत्नी है निवेदिता जी और आप मिलके मतलब समाज के लिए काफी योगदान करते हैं। सर हम दोनों मिलके करते हैं सर, और मेरी जो मैडम है वो हमसे भी ज़्यादा एक्टिविटी में फुल मतलब कि हम तो सर 100 रहते हैं, हमारे 110% ये योगदान देती है। अच्छा निवेदिता जी, आपसे सवाल कर लेता हूँ, काफी आपके बारे में सुना था, आप इस बार शायद चुनाव की तैयारी में भी थी आप आम आदमी पार्टी की। देखिए, चुनाव कोई बात नहीं है, चुनाव तो एक जरिया होता है। इंसान को कुछ जगह रास्ता जगह ना मिले, बस सेवा करने की भावना होनी चाहिए। और मैं लगातार जब से मैं दिल्ली 2008 से आई हूँ, मैं लगातार गरीब बच्चों को मैं खुद एक प्रोफेशनल मेरा सैलून है, मैं बच्चों को गरीब बच्चों को सिखाती हूँ, उनको सेट करती हूँ, उनका कैरियर सेट करती हूँ। साथ ही जो भी मेरे पास आता है किसी भी मदद के लिए, चाहे उनके घर उनका पेंशन नहीं आ रहा हो, उनका राशन नहीं आ रहा हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, स्कूल में एडमिशन के लिए हो, उनको किसी घरेलू हिंसा से औरत परेशान है, वो जब भी मुझे बोलते मैं पूरी मदद करती। मैं राजनीतिक घर से हूँ, मेरे पिता जो हैं जेपी आंदोलन के हैं, वो लालू और मुलायम के साथ जेल में थे, और मेरा तो जन्म ही उस समय हुआ है जब मेरे पिता जेल में थे, तो मेरे खून में ही राजनीति है। और मुझे तो केजरीवाल जो हैं पढ़े लिखे और इतने अच्छे विचारधारा है, तो मैं इसलिए इनसे जुड़ी। रही बात मुझे मौका कभी मिले ना मिले कि भाई चुनाव का, मैं जीवन भर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सेवा करती रहूँगी। और सर कुछ जनता में अपील देना चाहते हैं कमल जी आप? जैसे कि बिजली का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है और पानी का है, सब्सिडी वगैरह सब दे रहे हैं। स्वास्थ्य में देखिए आप, हॉस्पिटलों में इतनी सुविधा है जो पहले आपको कभी मिली नहीं थी। मैं स्कूल में एसएमसी की एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, एमएलए की तरफ से जब से अपनी सरकार बनी तब से मैं स्कूल में जुड़ा हूँ। तो स्कूल में पहले से अब इतने बदलाव आ चुके हैं कि लोग तो खुद कहते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, जब भी मेगा पीटीएम होता है या पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी वाकई ये स्कूल जो है केजरीवाल जी ने बहुत सुधार किया है। और सुधार का ये नहीं कि खाली देखने से अच्छा है, शिक्षा में भी सुधार हुआ, हर लेवल पे स्कूल में जो भी है हर लेवल पे सुधार हुआ है। बसों में देखिए, बसों में यात्री की लेडीज़ के लिए फ्री है, हमारे यहाँ इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं,
कभी कोई ऐसी कुछ हो जाता है तो उसमें फ़ौरन से पता चल जाता है ये चीज़ों का। तो ऐसे हर तरफ जहाँ जहाँ जब ये था वायदे किए हुए थे उस वायदों से भी ज़्यादा किया और आगे भी कर रहे हैं ये पूरा अपना। ठीक है सर। सर एक बात मैं और कहना हाँ चाहूँगी जी, बताइए। कि मैंने जब केजरीवाल सरकार में जैसे मैं पार्टी में जब से गई हूँ मैंने ये देखा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं राजनीति शास्त्र में पूरा ऑनर्स हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैंने देखा कि हर राज्य का काम तो पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता, लेकिन हमारे केजरीवाल सरकार का काम दिखता है। उनके चाहे वो शिक्षा पॉलिसी हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, पर्यावरण के लिए काम हो, और है ना क्या बोलते हैं, हर तरह से कोई भी काम हो वो हर तरह से जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, पूरी तरह से सफलता के साथ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है, जो वो चीज़ें ना जनता के बीच में बहुत गलत जा रहा है। चाहे बूढ़ों के लिए तीर्थ यात्रा था, बस में यात्रा फ्री है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फ्री की यात्रा हर चीज़ होनी चाहिए, जनता टैक्स तो भरती है ना सर, तो मंत्री तो उसको खाते हैं। अगर जनता ने थोड़ा खा लिया तो उसमें गुनाह क्या हो गया, है ना।